आज की यंग जनरेशन में हेल्थ एंजाइटी, ओवरथिंकिंग एंड सेल्फ डायग्नोसिस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ लोग गूगल पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कोई भी सिम्टम्स देखते ही तुरंत सोच लेते हैं कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, ये कैंसर तो नहीं, हार्ट अटैक का साइन तो नहीं, मेरी लाइफ खतरे में है। और फिर वे लोग बार बार सिम्टम्स चेक करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते हैं, अलग अलग वीडियोस चेक करते हैं, इंटरनेट पर कई घंटों तक रिसर्च करते रहते हैं और कभी कभी तो बिना सलाह के मेडिसिन या सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू कर देते हैं और इससे फिर से दोबारा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ा लेते हैं। और कई बार समस्या बीमारी से ज़्यादा डर और ओवर थिंकिंग बन जाती है। लेकिन हर छोटी समस्या को बड़ी बीमारी समझ लेना आपके मेंटल हेल्थ को जरूर नुकसान पहुंचा सकती है। जानकारी रखिए, लेकिन डर के साथ नहीं। सजग बनिए, भयभीत नहीं। इस विषय में एक महत्वपूर्ण वीडियो मैंने रेडी किया है। क्या आपने कभी हल्का सा सरदर्द महसूस होने पर गूगल किया है और 5 मिनट बाद आपको लगा हो कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? क्या कभी हार्ट बीट थोड़ी तेज हुई है और आपने सोच लिया कि हार्ट अटैक आने वाला है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो बीमारी से पहले इंसान के दिमाग को बीमार कर देती है। यंग जनरेशन में ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे गूगल डॉक्टर सिंड्रोम, सोशल मीडिया हेल्थ कंटेंट, हर छोटी बात पर अलर्ट रहने की आदत, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज और निगेटिव कंटेंट की ओवर कंजम्पशन। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे और कभी सडनली ही चालू हो सकती है। ओवर थिंकिंग जब स्टार्ट होती है तो छोटे छोटे तरीकों से स्टार्ट। ओवर थिंकिंग में काफ़ी बार पर्सन खुद को कंपेयर करने लगता है, जैसे कि हल्का सिरदर्द हुआ, गूगल सर्च किया, गंभीर बीमारी का आर्टिकल मिला, और ज़्यादा डर बढ़ा, फिर बॉडी को बार बार ऑब्जर्व किया जिससे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगे, फिर नए नए सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं, फिर और पैनिक हो जाते हैं। इस पूरी साइकिल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग के नुकसान में काफ़ी बार फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे कि फिजिकल इफेक्ट्स में नींद खराब होना, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होना, सिर दर्द होना, हार्ट बीट तेज लगना और मस्कुलर टेंशन महसूस होना, ये भी फिजिकल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। साथ ही साथ मेंटल इफेक्ट्स में भी एंजाइटी बढ़ती है, पैनिक होने लगते हैं, फियर बढ़ता है, डिप्रेशन आ जाता है और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती है। और इन सब से भी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट्स और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जैसे बार बार डॉक्टर का बदलना, सेल्फ मेडिकेशन इस्तेमाल करना, अननेसेसरी ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे करवाना और साथ में फाइनेंशियल लॉस होना। हमें इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। ऐसी ओवर थिंकिंग में पैनिक नहीं होना चाहिए। सिम्टम्स देखकर पैनिक नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी हल्का सिर दर्द होता है, स्ट्रेस आने पर हार्ट बीट तेज लगती है, थकावट जल्दी महसूस होती है, गैसेस की वजह से चेस्ट में डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है, कभी कभी 1-2 दिन तक कमजोरी ज़्यादा आने लगने लगती है। इन कॉमन सिम्टम्स का मतलब हमेशा बड़ी बीमारी नहीं होती।
इसके अलावा कुछ खास सिम्टम्स होते हैं जिसे रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। अगर वो आपको दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे कि सीने में तेज दर्द, अचानक शरीर का एक पार्ट सुन्न हो जाना या नम हो जाना, सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रही है, परेशानी महसूस हो रही है, लगातार बार बार बेहोशी आपको छा रही है, अचानक आपको बोलने में प्रॉब्लम होने लगी है, आवाज़ नहीं निकल पा रही है, एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, इन कंडीशंस में डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑल ओवर सॉल्यूशन में हमारे माइंड को, बॉडी को हेल्दी सेट रखना चाहिए। इसके प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे स्टेप 1 करिए, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करिए। स्टेप 2, सिम्टम्स ऑब्जर्व करने के बाद पैनिक ना होए। स्टेप 3, इंटरनेट डायग्नोसिस से बचिए। स्टेप 4, सिम्टम्स का ड्यूरेशन देखिए। स्टेप 5, ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट और स्टेप 6, इम्पोर्टेंट और रिलायबल सोर्स से ही जानकारी लीजिए। याद रखिए, हर सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, हर तेज हार्टबीट हार्ट डिसीज नहीं होती, हर थकावट डायबिटीज भी नहीं होती। लेकिन हर छोटी समस्या को बड़ी बीमारी समझ लेना आपकी मेंटल हेल्थ को जरूर नुकसान पहुंचा सकती है। जानकारी रखिए लेकिन डर के साथ नहीं, सजग बनिए लेकिन भयभीत नहीं।